नमस्कार दोस्तों। थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी जो रीट हुई है, उस रीट के बाद में जिसको हम रीट मेंस कह रहे हैं, उस रीट मेंस का जो सिलेबस है वो आ गया है, या फिर जो थर्ड ग्रेड है उसका सिलेबस वो आ गया है। परंतु थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उसको कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो उनसे संबंधित ये कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों का हम जवाब जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीट के बाद में दूसरा एग्ज़ाम होने वाला है इसको रीट मेंस नहीं कहेंगे, उस एग्ज़ाम का नाम होगा थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा, यानी या फिर इसको अध्यापक परीक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड है उसका नाम डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे उनका नाम अध्यापक कर दिया गया था। जो थर्ड ग्रेड जो टीचर हैं उनका नाम क्या कर दिया था, अध्यापक कर दिया था, ठीक है ना। ये जो मुद्दा हमारा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि ये जो प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों का हमें जवाब मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सिलेबस दिया है, जैसे मैंने जो मैंने जो ऊपर का जो सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 है, उसमें राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा दी गई है। दूसरे में राजस्थान का सामान्य जीके, राजव्यवस्था, आरटीई एक्ट, शैक्षिक परिदृश्य, करंट जीके, ठीक है, ये दिए गया है। तीसरे में विद्यालय विषय, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला है। जो आपका जो विषय है ना उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, और ये भी 120 नंबर का दिया गया है, ठीक है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक यानी एसएस, और अगला जो पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा, फिर सूचना तकनीकी है, शिक्षण विधियाँ हैं, ये सारे के सारे लास्ट में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का ये सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है, क्या जो दूसरा एग्जाम होने वाला है, दूसरा पेपर होने वाला है, या जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर होने वाला है उसमें भाषा आएगी क्या, यानी भाषा के जो सिलेबस है उसमें भाषा हिंदी का सिलेबस दिया गया है, अंग्रेजी का सिलेबस दिया गया है, इसके अलावा पंजाबी का भी सिलेबस है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि भाषा आएगी क्या लेवल 2 वालों के दूसरे पेपर में। जो दूसरा जो रीट तो हो गया, रीट के बाद में जो दूसरा होने वाला है उसमें भाषा आएगी क्या। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ भाषा नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है, क्योंकि विद्यालय विषय वह विषय होता है जो आप टीचर बनने के बाद में पढ़ाने जाओगे स्कूल में, ठीक है ना। वह विषय इनमें से किसी एक का चुनाव करना। जैसे आपको हिंदी पढ़ानी है स्कूल में, आपको टीचर लगने के बाद हिंदी पढ़ानी है, या फिर ग्रेजुएशन में आपका जो विषय था वो हिंदी था और आप हिंदी से एग्ज़ाम देना चाहते हो, केवल हिंदी आएगी आपकी। अंग्रेजी से देना चाहते हो तो केवल अंग्रेजी आएगी, ठीक है ना। गणित विज्ञान के आप अगर छात्र हैं, या फिर गणित विज्ञान से आप अध्यापक की जो परीक्षा है वो देना चाहते हो, केवल गणित विज्ञान आएगा, इसमें हिंदी, अंग्रेजी या फिर कोई भी भाषा है वो नहीं आने वाली। वो रीट में था सिलेबस, रीट का अलग था, ठीक है ना। एसएस आपका सब्जेक्ट केवल एसएस आएगा, इसमें भाषा का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसकी शिक्षण विधियाँ यहाँ पर दी गई है, तो शिक्षण विधियों में क्या इन भाषा की शिक्षण विधि आएगी, नहीं आएगी। जो आपका सब्जेक्ट, जैसे एसएस आपका सब्जेक्ट तो एसएस की शिक्षण विधियाँ आएगी। गणित विज्ञान आपका सब्जेक्ट तो गणित विज्ञान की शिक्षण विधियाँ आएगी। हिंदी आपका सब्जेक्ट तो हिंदी का सिलेबस पढ़े, 120 का जो दिया गया है ना, हिंदी का केवल पढ़े और उनकी शिक्षण विधियाँ पढ़े, ठीक है ना। अंग्रेजी आपका विषय है तो अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी की जो टीचिंग मेथड है वो पढ़े, ठीक है ना। या फिर पंजाबी आपका विषय है तो पंजाबी पढ़ें। तो मतलब इसका सवाल हमें मिल गया है कि आप जो टीचर लगने के बाद में जो विषय पढ़ाओगे उस विषय को केवल यहाँ पर तीसरे जो पार्ट है उसमें पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये है कि करंट जीके किसका आएगा, राजस्थान का, भारत का या फिर विश्व का। ये भी सवाल बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है, जो पिछले जो जितने भी एग्जाम उसमें क्या कहा गया था कि हम राजस्थान के बच्चे हैं उनको महत्व देंगे, ठीक है। वहाँ से हमें समझना चाहिए कि राजस्थान मतलब राजस्थान का आएगा, और यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया गया, राजस्थान से संबंधित दिया गया है। तो इसमें भारत का या फिर विश्व का जो करंट जीके है वो नहीं आने वाला है, केवल किसका आएगा, राजस्थान का आएगा, ठीक है ना, राजस्थान का आएगा। अब इस सवाल ये उठता है कि करंट जीके कितने महीनों का पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितने महीनों का पढ़ना चाहिए हमें। तो पीछे जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें
लगभग 3-4 महीने का जो करंट जीके हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। 3-4 महीने का अगर आप जो करंट जीके जैसे अगस्त से लेकर के आप आगे पढ़ोगे आप करंट जीके, तो आपका काम चल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो 3-4 महीने का आप करंट जीके पढ़ो और उनमें से पढ़ करके आपका जो एग्ज़ाम में जो अच्छे नंबर बन जाएंगे। अब अगर आपका ये सवाल है कि करंट जीके हैं वो कहाँ से पढ़ें, बुक से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, फ्री कोर्स से पढ़ें, पेड कोर्स इसके लिए लें, तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना दिया है। उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आपका ये जो सवाल है कि करंट जीके कहाँ से पढ़ना उसका जवाब मिल जाएगा। अब जो दूसरा जो पार्ट है ना उसमें एक जैसे मतलब सामान्य जीके, राजस्थान का जो सामान्य जीके, इसमें एक टॉपिक दिया गया है राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि राज्य व्यवस्था तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, ये दिया है तो राज्य व्यवस्था को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जितने भी पॉलिटी संविधान पढ़ो, इतना सारा सब कुछ पढ़ो। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो नाम दिया गया है, ठीक है ना, जैसे इतिहास में एक राजवंश नाम दिया गया तो जो राजस्थान का राजवंश है वो पढ़ना पड़ेगा, उसी तरह की राजव्यवस्था दी है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी एक सवाल है। तो इस सवाल का मैं यहाँ पर जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे पीछे के जो एग्जाम हुए उसमें अगर हम देखें ना तो उसमें जो राजव्यवस्था आई है, ठीक है ना, वो करंट से संबंधित आई है। 3-4 महीने के पीछे के जो करंट होता है उस करंट से संबंधित ही राजव्यवस्था के प्रश्न आए हैं। तो अगर आप करंट जीके बढ़िया तरीके से कर लोगे तो ये राजव्यवस्था के जो प्रश्न है वो हो जाएंगे, आपको अलग से इसके मतलब सारे टॉपिक क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप करंट जीके पढ़ते हो तो ये आपका जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाता है। राजव्यवस्था के हमेशा ही जो प्रश्न आते हैं ना वो करंट से संबंधित ही आते हैं, ठीक है। ये भी आपकी यहाँ से अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी राजव्यवस्था भी। आशा करता हूँ कि आपको ये जो 4 सवाल थे इन सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।